हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज का ये वीडियो केमिस्ट्री में उप सह संयोजन यौगिक नाम का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर में IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC जो नामकरण होता है वो अकार्बनिक में भी होता है और कार्बनिक में भी होता है। तो जो कार्बनिक वाला IUPAC नामकरण है वो हमने करवा दिया है एक वीडियो उसका। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उस वीडियो को ज़रूर से कवर करें। और जो इनऑर्गेनिक वाला IUPAC है ये क्लास 12 में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से आते हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। IUPAC नाम लिखने के लिए आता है। तो चलिए हम लोग इसमें आज यही IUPAC का नाम किस तरह से नामकरण इसका किया जाता है ये आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम आज इस वीडियो में कुछ टर्म्स बताएंगे और उस टर्म्स के आधार पर आपको IUPAC नाम जो है तत्वों के वो लिखना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए केंद्रीय धातु और दूसरा पता होना चाहिए केंद्रीय धातु या कहते हैं केंद्रीय परमाणु। जो केंद्रीय परमाणु होगा वो मोस्टली धातु ही होगी, तो केंद्रीय धातु या परमाणु। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लिगैंड। अगर ये दोनों आप इसमें पहचानना सीख गए, इसमें जो फॉर्मूला आपको दिया जाएगा उसका नाम लिखने के लिए, अगर ये दोनों चीज़ें आप पहचान गए तो आपके लिए ये IUPAC नाम लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ पर जो एक बंदा है CO, ये लिखा है CO NH3 और NH3 का होल 6 और Cl3। तो इसमें CO NH3 का होल 6 और Cl3 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा हिस्सा इसका प्लस में है और कौन सा हिस्सा माइनस में है। उससे भी पहले केंद्रीय धातु या परमाणु और लिगैंड, तो कई सारी चीजें हैं, तो एक एक करके समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में एक ऐसा बंदा होता है जो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और वो देता किसको है? धातु को देता है। तो देखिए यहाँ पर जो NH3 नाम का बंदा है, NH3 यानी कि इसको एमीन कहते हैं, और एमीन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? CO को। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको कहते हैं हम लोग लिगैंड। और पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि अगर जो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखा है, गुरु कोष्ठक के अंदर लिखा है, तो गुरु कोष्ठक के अंदर भी जो एक ब्रैकेट बना होगा उस ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी होगी वो हमेशा लिगैंड होगी। तो ये हमारा हो गया इसमें लिगैंड। और लिगैंड के अलावा जो ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है वो केंद्रीय धातु को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा CO है वो क्या है? केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु क्या है? इसमें CO यानी कि कोबाल्ट। कोबाल्ट हमारा केंद्रीय परमाणु है। और लिगैंड क्या है? ये NH3 हमारा लिगैंड है। और इसी तरह से अगर इसमें बात करें दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में जो ये दोनों लिखे हैं ना, NH3 और CO3, ये दोनों ही हमारे क्या है? लिगैंड है। और जो केंद्रीय धातु है वो क्या है? Cr यानी कि क्रोमियम केंद्रीय धातु है। और CO3 और NH3 ये दोनों क्या है? लिगैंड। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो इसमें बताइए लिगैंड क्या होगा? इसमें लिगैंड क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? Cn। तो Cn क्या है? इसमें लिगैंड है। इसी तरह से अगर इसमें बात करें तो इसमें लिगैंड क्या है? NH3। इसमें NH3 लिगैंड है। और इसी तरह से केंद्रीय धातु देखें तो केंद्रीय धातु इसमें क्या है? Fe यानी कि फेरस। और ये क्या है यहाँ पर? Pt यानी कि प्लेटिनम। तो ये केंद्रीय धातु है। तो केंद्रीय धातु और जो लिगैंड है ये दोनों निकालना आप अगर सीख गए हैं तो चलिए इसका नामकरण स्टार्ट करते हैं। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको इन जो नाम लिखे हैं ना, ये इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो हिस्सा है प्लस वाला और दूसरा हिस्सा है माइनस वाला। तो देखिए सबसे पहली बात, जो धातुएं होती हैं, धातुएं जैसे कि K पोटेशियम और Na सोडियम और जैसे लिथियम और प्लेटिनम और Fe, तो ये सारी धातुएं होती हैं। तो ये सारे प्लस आयन बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। तो ये सारी अगर धातुएं लिखी होंगी तो आप समझ जाइएगा तुरंत कि उस पर कैसा चार्ज है? प्लस का चार्ज है। और अगर कोई हैलोजन लिखा है या कोई ऐसा लिगैंड है जो निगेटिव होता है, तो वो जैसे Cl क्लोरीन है, क्लोरीन पर कैसा आवेश होता है? माइनस का चार्ज होता है। तो ये हैलोजन है। तो देखिए लिगैंड जो होते हैं ना, वो लिगैंड कई प्रकार के होते हैं। तो लिगैंड बहुत सारे होते हैं, धनायन वाले भी होते हैं और ऋणायन वाले भी होते हैं।
तो उन सारे जो लिगेंड है ना, उन सब लिगेंडों को हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम टॉपिक पर केवल और केवल IUPAC नामकरण की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर ये आप समझ गए हैं, ये क्या है केंद्रीय धातु और ये क्या है लिगेंड, और ये क्लोरीन। अब आवेश की बात करते हैं तो क्लोरीन है ना जो हैलोजन होता है और हैलोजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो Cl3 लिखा है तो Cl कितने हैं 3, तो यहाँ माइनस का इस पर आवेश कितना होगा 3, और -3 के आवेश को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए होगा +3। तो ये जो बाहर क्लोरीन है इसके ऊपर -3 है, और इसी तरह से ये जो ब्रैकेट है ना इसको बैलेंस करने के लिए ब्रैकेट पर कितना होना चाहिए +3। यानी अब हमें यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये सारा हिस्सा प्लस में है और जो क्लोरीन है वो माइनस में है। इसी तरह से अब इसकी बात करें अगर, तो इसमें भी बाहर क्लोरीन लिखा है तो ये क्लोरीन के ऊपर माइनस में 2 आवेश हो गया क्योंकि 2 क्लोरीन है, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसके ऊपर प्लस में आवेश हो गया। तो इस तरह से हमने धनावेश और ऋणावेश निकालना सीख लिया। अगर इसमें बात करें तो इसमें पोटेशियम धातु होती है तो इसके ऊपर प्लस आवेश होगा, और 4 पोटेशियम लिखे हैं तो इसके ऊपर 4 प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए 4 माइनस, तो इसके ऊपर जो पूरा ये गुरु कोष्टक है इसके ऊपर कैसा आवेश होगा माइनस का आवेश होगा, तो इसके ऊपर माइनस का आवेश हो गया। अब नीचे वाले की अगर हम बात करें तो इसमें सोडियम है तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, और जो अंदर लिखा है ब्रैकेट में सारा कुछ वो कैसा हो गया माइनस का चार्ज हो गया। तो यहाँ से हमने अब 2 चीजें निकालना सीखी, क्या क्या, धनावेश और ऋणावेश निकालना। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो अब बहुत ही आसान है समझना। अब देखिए प्लस माइनस निकाल लिया है, प्लस माइनस निकालने के बाद तुरंत हम लोग सबसे पहले नामकरण में सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम, और लिगेंड में भी अगर लिगेंड एक से ज्यादा लिगेंड आ रहे हैं तो लिगेंड में जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसका नाम लिखेंगे। तो लिगेंड में गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 तक। तो अगर 2 लिखा है तो 2 के लिए डाई लिखते हैं, 3 लिखा है तो 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, 4 लिखा है तो 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, 5 लिखा है तो 5 के लिए पेंटा लिखते हैं, और 6 लिखा है तो 6 के लिए हेक्सा लिखते हैं। तो ये सारी हमारी जो गिनती चलेगी वो इस तरह से चलेगी। तो इसमें नाम लिखते समय सबसे पहले प्लस वाले हिस्से का नाम लिखना है। तो प्लस वाले हिस्से में भी अगर हम देखें इसमें तो कई सारी चीजें आ रही है, NH3 भी आ रहा है और CO भी आ रहा है। तो प्लस वाले हिस्से में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है लिगेंड से करनी है। तो लिगेंड इसमें क्या है NH3, NH3 को क्या कहते हैं एमीन, और NH3 है कितने 6 है ना 6, तो 6 को क्या कहते हैं हेक्सा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। और उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम क्या है कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद अब प्लस वाले हिस्से का नाम लिख गया, और क्लोरीन का नाम लिख लेंगे क्लोराइड। तो क्लोराइड जो है ना यहाँ पर, अब देखिए कोबाल्ट के बाद हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप बाहर के आवेश को देखेंगे। बाहर का आवेश क्लोरीन है, -3 चार्ज है, और जो यहाँ पर NH3 है, NH3 के ऊपर पूरा संसार जानता है NH3 कैसा आवेशित होता है, 0 आवेश होता है, इस पर 0 आवेश होता है, तो ये आवेश रहित होता है। तो -3 आएगा, यानी पूरे ब्रैकेट पर क्या होना चाहिए +3 होना चाहिए। तो इस तरह से कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी +3 होगी, और +3 को हम लोग को कैसे लिखना है रोमन अंकों में लिखना है। तो कोबाल्ट 3 लिख लिया। अब क्या बचा है Cl, तो Cl को क्या लिख देंगे क्लोराइड। बात समझे, क्या सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले लिखना है एमीन कितने हैं 6 के लिए हेक्सा, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 और क्लोराइड। सबसे पहले नाम किसका लिखना है लिगेंड का, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु का, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या, और उसके बाद जो माइनस वाला हिस्सा बचता है उसका नाम। तो ये इसका नाम हो गया। अब इसी तरह से इसका नाम लिखते हैं। देखिए इसका नाम क्या होगा, इसमें सबसे पहले लिगेंड ढूंढेंगे। लिगेंड क्या है NH3 को क्या कहते हैं एमीन है कितने 5 को क्या कहते हैं पेंटा, तो नाम क्या लिखेंगे पेंटा एमीन। CO3 को क्या कहते हैं कार्बोनेटो, CO3 कार्बोनेट होता है तो इसको क्या कहते हैं कार्बोनेटो, तो पेंटा अमीन कार्बोनेटो। और ये क्या है क्रोमियम, और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर CO3 कार्बोनेट है, इस पर -2 चार्ज होता है, Cl पर -2 है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी वो क्या होगी 4।
और 4 को हमें कैसे लिखना है, रोमन अंकों में लिखना है। तो 4 और बाहर क्या लिखा है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे। यानी जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन कार्बोनेटो क्रोमियम 4 क्लोराइड। तो ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। तो ये वो चीजें थी जिसमें ब्रैकेट जो हमारा गुरु कोष्टक है वो प्लस में होगा, तब नाम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए जो ये नाम इस साइड में लिखे हैं, इसमें जो गुरु कोष्टक के अंदर आवेश है, गुरु कोष्टक पर आवेश है, वो हमारा ऋण आवेश है, क्योंकि पोटेशियम अभी बताया हमने, पोटेशियम के ऊपर धनावेश, तो पूरा ब्रैकेट माइनस आवेश। अब नाम लिखने में हमें सबसे पहले नाम किसका लिखना है, धनावेश का लिखना है। तो धनावेश का नाम लिखने के लिए के है पोटेशियम, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग पोटेशियम। पोटेशियम धनावेश का नाम लिखते हैं सबसे पहले, तो पोटेशियम हो गया। और पोटेशियम के बाद अब तुरंत ब्रैकेट में पहुंचे, ब्रैकेट में पहुंचते ही सबसे पहले जो नाम लिखा जाएगा वो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड है क्या, सीएन। सीएन में कितने हैं, 6 है ना, तो हेक्सा और साइनो, हेक्सा साइनो। और ये क्या बचा, यफी। यफी को क्या कहते हैं, फेरस। अब अगर यफी हमारी धातु है, ये माइनस वाले हिस्से में आ रही है, तो इसमें नाम के पीछे ATE जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, ATE। लिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देते हैं, ATE जोड़ दिया जाता है। तो जो फेरस है ना, तो वो फेरस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 इसकी होती है और CN की -1, तो कितनी आएगी, 4 से 6 घटा दो तो 2 आएगी। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ये इसका सही IUPAC नाम होगा। आगे चलते हैं, इस पर देखते हैं, एक और देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सोडियम के ऊपर कैसा आवेश है, प्लस चार्ज है, तो क्या लिखेंगे, सोडियम। सोडियम। और इसके बाद शुरुआत किससे होगी, लिगेंड से होगी, तो सोडियम अमीन। और क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो क्या लिखा जाएगा, 3 के लिए क्या लिखते चले आ रहे हैं, ट्राई। तो ट्राई और क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब प्लेटिनम बचा है, तो प्लेटिनम में पीछे क्या जोड़ना है हमें, ATE। तो नाम जो हो जाएगा प्लेटिनम का वो होता है प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर NH3 के 0, यानी कि 1 प्लस है, तो 1 से क्लोरीन के ऊपर -3 है, तो 1 से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो नाम में पीछे क्या लिख जाएगा, सोडियम अमाइन ट्राई क्लोरो प्लेटिनेट 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। IUPAC नाम किस तरह से इन तत्वों का करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके, रिवाइज करके पूरा सा देखें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से आप IUPAC के जितने भी नाम हैं उपसर्ग संयोजन यौगिकों के, वो सारे नाम लिख पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, जहाँ पर भी आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, तो वहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा मात्रा में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।